हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन कैसे आते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और कैसे इनहेरिटेंस और वेरिएशन की खोज हुई और हम कैसे इसके बारे में आज के डेट में जान पाते, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे सामने एक सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है कि वाई डू वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखाई देते हैं। तो इट इज़ जनरली सीन दैट सम ऑफ आर फीचर्स रिजेंबल टू आर मदर एंड सम टू आर फादर। अगर किसी के घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है तो जो रिलेटिव्स होते हैं जो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बेबी को देखकर क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि जो पर्टिकुलर बेबी है वो अपनी मम्मी की तरह ज़्यादा दिखाई देता है या फिर फादर की तरह ज़्यादा दिखाई देता है। तो इन जनरल हम लोग किसी के बारे में भी बात करें या अगर हम अपने बारे में भी बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा कुछ फीचर्स जो है वो हमारी मदर की तरह दिखाई देगा या कुछ फीचर्स है जो हमारे पापा की तरह दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं और नए फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे आइदर ऑफ द पेरेंट, ना तो माँ ना तो पिता, किसी से भी मैच नहीं करता है। फिर यहाँ पर और एक बात है जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि चिल्ड्रंस नॉट ओनली रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट ऑल्सो रिजेंबल देयर एंसेस्टर्स, मतलब हम अपने पूर्वजों को भी रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली अगर अपने मम्मी पापा के फीचर्स को नहीं अक्वायर करते हैं तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर्स को अक्वायर करते हैं। अगर हम अपने मम्मी पापा को रिजेंबल नहीं करते, अगर उनकी तरह ज़्यादा दिखाई नहीं देते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने दादा दादी या नाना नानी को ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये ना केवल हमारे मम्मी पापा से डायरेक्टली हमारे पास आता है पर ये हमारे एंसेस्टर्स से भी हमारे में उतरता है। और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक वर्ड यहाँ पे आएगा जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। तो हम हेरिडिटी को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम अपने पेरेंट्स के बाद वाले जनरेशन हैं, तो पेरेंट्स हमारे पास्ट जनरेशन हुआ, हम हुए प्रेजेंट जनरेशन और आने वाला जो जनरेशन है। तो हम क्या करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स को पास ऑन करते हैं और इसी फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस को भी अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि पासिंग ऑन ऑफ समथिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पर जो समथिंग है, यहाँ पे हम बात करते हैं सपोज प्रॉपर्टी की। तो जो एक पेरेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको जाती है, वो किसको पास ऑन होती है, वो अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। फिर वही बच्चे क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को, उसमें रहेंगे, बढ़ेंगे, उसको बड़ा करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उनके बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो प्रॉपर्टी फिर पास ऑन हो जाएगी उस नेक्स्ट जनरेशन को। सो ये ऑन एंड ऑन प्रोसेस है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस हो रही है। तो क्योंकि हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की तरह ही, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स भी जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास ऑन होता है। तो अब फिर से हमारे सामने एक यहाँ पे सवाल आता है कि ये ट्रेट्स कैसे पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, हाउ आर दीज ट्रेट्स बीइंग पास्ड ऑन। हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के बारे में और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से एक न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन होता है। जो पेरेंट है वो ऑफस्प्रिंग
अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की भी जब हम बात करें तो एग्जैक्टली कहाँ पे ये बात आती है कि ट्रेड्स आर बीइंग पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, कैसे हम पता लगाएंगे कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एग्जैक्टली कब और कैसे और कहाँ पर ये कैरेक्टर्स और ट्रेड्स का ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक टिप्स को अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है? द बेसिक बॉडी डिजाइन हैज टू रिजेंबल द पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हम लोग कह रहे हैं कि जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो हमेशा किसको रिजेंबल करेगा, किसकी तरह होगा? अपने पेरेंट की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा और ह्यूमन का बच्चा तो ह्यूमन बेबी ही होगा। तो यही हो गया बेसिक बॉडी डिजाइन, दैट हैज टू रिजेंबल द पेरेंट। फिर दूसरी बात यह है कि एवरी ऑफस्प्रिंग इज नॉट अ क्लोन टू ईच अदर। कोई एक दूसरे का क्लोन नहीं होता, वे आइडेंटिकल नहीं होते। वे क्या होते हैं? वे नॉन आइडेंटिकल होते हैं। There will always be some or the other difference between the two। चाहे हम आइडेंटिकल ट्विंस की ही बात क्यों ना करें, लेकिन भी अगर 100% में से अगर 99% सिमिलैरिटी है तो 1% डिफरेंस तो दोनों में होगा ही होगा। सो आई होप कि एक बेसिक आइडिया सबको हो ही गया होगा कि इस चैप्टर के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड डिस्कवरीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट, की साइंटिस्ट ने इस फील्ड में क्या क्या डिस्कवरी की है और कैसे आज हम उनके कंट्रीब्यूशन की मदद से समझ पाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पर एक और वर्ड है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स। तो बेसिकली जब हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम किस हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं? हम इसको जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब जल्दी से हम लोग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। हेरिडिटी क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा, जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस क्या है? प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन प्रॉपर्टी, या कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, टाइटल, राइट्स, डेब्ट्स etc. from one generation to another. Next, heredity occurs through inheritance of gene। जब जीन की ट्रांसफर हो रही है from parents to offspring तो ये heredity कहलाता है। लेकिन जब हम biological inheritance की बात करते हैं तो biological inheritance is what is related to heredity। For example हो गया हमारा hair texture, hair color, eye color, skin color। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं biological inheritance के अंडर। तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स के अंदर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं इन मोर डिटेल।